नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शशांक आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं लो स्पर्म काउंट या ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, मतलब वीर्य में शुक्राणुओं की कमी के बारे में। मित्रों, आजकल ऐसा देखा गया है कि मेल में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसका सबसे प्रमुख कारण है जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें परिवर्तन। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या हमारे वीर्य में जो है वो कम देखने को मिल रही है, जिससे उनमें इनफर्टिलिटी की समस्या, नपुंसकता की समस्या आने की समस्या आ रही है इस तरीके की। तो क्या कारण है इसके? और आज के इस वीडियो में हम कोई भी दवा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से प्राकृतिक तरीके हैं, घरेलू उपाय हैं जिनका प्रयोग करके आप बिना किसी दवाइयों के अपने स्पर्म काउंट को, अपने वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा के बढ़ाने के कौन कौन से घरेलू उपाय हैं। आज के वीडियो में हम किसी भी दवा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि कैसे हम जाने कि हमारे वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम है। तो इसके लिए आपको सीमन एनालिसिस करवाना पड़ेगा। सीमन एनालिसिस में अगर आपके शुक्राणुओं की मात्रा 15 मिलियन या 20 मिलियन पर ml तक है तो ये नॉर्मल क्वांटिटी है। अगर आपके वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा 5 मिलियन पर ml से लेकर 7 मिलियन पर ml तक है तो ये ओलिगोस्पर्मिया का केस है। ऐसे केसेस में आपको मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। बिना दवाइयों के ऐसे केसेस में स्पर्म काउंट बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। अगर स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml तक है तो दवाइयों से उस मात्रा को बढ़ाया जा सकता, या बिना दवाइयों के घरेलू उपाय करके इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि जो हमारे स्पर्म हैं, जो हमारे शुक्राणु हैं हमारे वीर्य में, उनकी मोर्टिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब जो उनके मूव करने की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए। तो लगभग 40% तक उनकी मोर्टिलिटी होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी क्या होनी चाहिए, जो उनकी बनावट है वो कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल 40% तक अगर उनकी बनावट है तो उनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो नॉर्मल है। क्या होता है, ऐसा कब होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो है कभी हमें कोई इंजरी लगी हो। जैसे बचपन में क्या होता है कि क्रिकेट वगैरह खेलते समय या कोई भी गेम खेलते समय जिसमें दौड़ भाग ज़्यादा होती है, कभी कोई चोट लग गई हो या कभी कोई इंजरी हो गई हो बाइक से या साइकिल से या गिरने की वजह से, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कि इन्फेक्शन कोई हो गया हो हमारे स्क्रोटम में, जैसे ऑर्काइटिस वगैरह के केस अगर हैं तो ऐसे केसेस में भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। ऑर्काइटिस के केसेस में कम हो सकता है। साथ ही यूटीआई मतलब हमारे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया हो या कभी ऐसा केस रहा हो तो उसमें भी स्पर्म काउंट की संख्या कम हो सकती है। जो चौथा कारण, जो सबसे मेन कारण जो आजकल देखने को मिल रहा है वो एडिक्शन किसी भी चीज़ का, अल्कोहल का, स्मोक का, तंबाकू का। ऐसा एडिक्शन अगर आप करते हैं तो भी आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट कम हो सकता है। सिगरेट वगैरह या अल्कोहल का कंज्यूम अगर ज़्यादा करते हैं तो स्पर्म काउंट की मात्रा कम हो सकती है। साथ ही अगर आप कहीं पे बहुत लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं तो भी स्पर्म काउंट की मात्रा कम हो सकती है। साथ ही आजकल जो आईटी सेक्टर के जो लोग हैं जो बहुत लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, साथ ही जो इस लैपटॉप को अपनी गोद में रख के काफ़ी ज़्यादा देर तक काम करते हैं, जिससे जो इस लैपटॉप की जो गर्मी है वो हमारे टेस्टिस पे पड़ती है और ऐसा होने से स्पर्म के काउंट कम हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारी बॉडी का, जो हमारे टेस्टिस का जो एनाटॉमी है वो बॉडी से बाहर है। बॉडी से बाहर होने का क्या मतलब है, नेचुरली हमारे जो टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर से तकरीबन 2
डिग्री सेल्सियस तक कम टेम्परेचर चाहिए। तो ऐसा इसीलिए हमारा जो एनाटॉमी है जो हमारी बॉडी की, उसमें टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर है। क्या होता है कि जब हम लैपटॉप्स वगैरह को अपने गोद में रख के जब काम करते हैं तो उसकी गर्मी से जो उसका असर पड़ता है हमारे टेस्टिकल्स पे पड़ता है, या फिर गर्म अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं या टाइट जीन्स पहनते हैं, तो इसका भी असर जो है उसकी वजह से उसका जो असर है वो हमारे टेस्टिस पे पड़ता है और स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। साथ ही अगर आप हार्निया, हाइड्रोसील, वेरिकोसील जैसे समस्या से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको अपने डॉक्टर से इसका कंसल्टेशन करना चाहिए। ऐसे केसेस में भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। ये तो कारण हो गए। अब कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं? तो जो 5 प्रमुख जो काम आपको करने हैं उसमें पहला जो है 5 तरीके हैं, जिन घरेलू तरीके हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने स्पर्म काउंट को नेचुरली बेटर कर सकते हैं। पहला जो तरीका है, अगर आप ओबेसिट हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, थुलथुले हैं, तो आपको सबसे जो पहला काम करना है वो अपने वज़न को कम करना है। बहुत ज़्यादा वजन होने पे उसका असर जो है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे पड़ता है और जिसकी वजह से स्पर्म काउंट जो है वो कम हो सकता है। दूसरा कि रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज का क्या मतलब है कि आपको वॉकिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसे एक्सरसाइज करने चाहिए जिसमें हमारे पेल्विस के जो रीजन है, मतलब हमारे कमर के नीचे का जो हिस्सा है, नाभि के नीचे का जो हिस्सा है, उस हिस्से में मूवमेंट ज़्यादा हो। ऐसा करने से ये प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा जो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि ऐसे भोजन लें जो पौष्टिक भोजन, जैसे हम फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फाइबर्स वाली जो चीज़ें हैं जैसे गाजर है, चुकंदर है, ऐसी चीज़ें हम अपने उसमें यूज़ करें। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने वाली जैसे पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स जितने भी हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, साथ ही विटामिन सी और विटामिन ई युक्त जो हमारे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, इनका हमारे डाइट में इनका रिच होना आवश्यक है। साथ ही प्रोटीन वाली डाइट का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके बाद ये 3 तरीके हो गए। चौथा जो तरीका है वो है वियर लूज क्लोथ्स, मतलब ऐसे कपड़े पहनिए जो हमारे टेस्टिस के एरिया को बहुत ही लूज रखते हैं। खास करके अगर आप रात में सोने जा रहे हैं, मान लीजिए दिन में आप वर्किंग मैन हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, आप पैंट वगैरह पहनते हैं तो ठीक है, बट रात में आपको प्रयास करना चाहिए कि हम जो कपड़े पहने वो ढीले ढाले पहने, जिससे हमारा जो टेस्टिस का एरिया है वो थोड़ा फ्री रहे, वहाँ का टेम्परेचर डाउन रहे और जो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मली हो सके। 5वां जो तरीका है, हमें हमारी लाइफ स्टाइल में, डेली लाइफ स्टाइल में हमें योगा को शामिल करना चाहिए, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कपाल भाती कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको अपने रेगुलर बेसिस पे पर डे 15 से 20 मिनट आपको योगा करना चाहिए। साथ ही मैंने एक्सरसाइज बता दी, इसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को आपको अपने डाइट में, अपने रेगुलर रूटीन में आपको शामिल करना चाहिए। साथ ही ओमेगा 3 वाली चीज़ों का आप प्रयोग, जैसे आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश वगैरह, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो तीसी या अखरोट का प्रयोग आपको करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की मात्रा बढ़े और आपका स्पर्म काउंट जो है वो अच्छा हो। तो मित्रों, ये आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से घरेलू उपाय करके आप अपने स्पर्म काउंट को बेहतर कर सकते हैं। इसका मैं एक सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगा, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने स्पर्म काउंट की उसको बेहतर कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।